हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा माइक्रो रूपी लोन ऐप का। ये एक इंस्टेंट लोन ऐप है और ये कहता है कि 3 स्टेप में आपको लोन दे देगा। 20,000 से लेकर 3 लाख तक का लोन ये आपको दिलवा देगा। लोन रिपेमेंट पीरियड हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया और हैंडलिंग फीस हो गया, ये सारी चीजें बता रहा है कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, सेल्फी फोटो की जरूरत पड़ेगी। 18 साल के लगभग आपकी उम्र होनी चाहिए और आप रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के। और ये अपनी आईडी दे रखा है, कांटेक्ट करने के लिए एड्रेस बता रखा है और लोन लेने का वही प्रोसेस है जो सारे लोन ऐप्स का होता है। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ये बातें करता है। अब सवाल उठता है कि चलो ठीक है, ये सब चीज तो आपने बता दिया, लेकिन लोन आप दे रहे हैं कि नहीं? मैंने अपनी इंफॉर्मेशन भी दे दी, आप लोन ढंग से दे रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं आप? तो ये मैं आपको बता देता हूं कि ये ऐप लोन किस तरीके से आपको देगा। देखिए, अगर इस ऐप को लोन देना होगा तो ये आपको लोन दे देगा और नहीं देना होगा तो नहीं देगा, चाहे आप जो कुछ कर लें, चाहे जितना अच्छा डॉक्यूमेंट्स लगा लें, चाहे आप केवाईसी करा लें या कुछ भी आप कर लें, जितनी अच्छी आपकी रेटिंग हो। अगर इनको नहीं देना है तो ये आपको लोन नहीं देंगे। और अगर इनको लोन देना है तो ये किस तरीके से लोन देंगे वो भी आप समझ लीजिए। यानी कि आप लोन के लिए अप्लाई करे रहेंगे और आपको बिना बताए ये आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। ये आपका अप्लाइड अमाउंट नहीं देंगे लोन में, ये अपने हिसाब से लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डालेंगे और उसके बाद इतना कम टाइम देंगे कि आप घबरा जाएंगे और उस पर हाई इंटरेस्ट लगाकर लगभग डबल अमाउंट आपसे मांगा जाएगा। टाइम जैसे कि 7 दिन हो सकता है, हो सकता है थोड़ा और दिन बढ़ सकता है, लेकिन 7 दिन से कम ही होता है मोस्टली। क्योंकि ये सब जो ऐप है ये आपको डराकर धमकाकर पैसा निकलवाना चाहते हैं। ये एक तरह से वसूली कर रहे हैं आपसे। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर इन लोगों ने लोन दिया तो और बड़ी परेशानी आपके लिए शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि छोटा सा अमाउंट मान लीजिए देते हैं, उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट लगाकर और लगभग डबल अमाउंट आपसे मांगा जाता है और जल्दी से जल्दी मांगा जाता है कि आपको 3 दिन के अंदर कॉल आने लगेगी, 7 दिन के अंदर कॉल आने लगेगी और आप परेशान रहेंगे। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है। क्योंकि जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप बहुत तरह की परमिशन देते हैं। आप जाके देखिए कितनी परमिशन ये ले रहा है, तो कितनी रिस्की हो सकती है आप खुद नहीं जानते। तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका डेटा इनके पास पहुंच जाता है। फिर उसके बलबूते ही आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो हर एक चीज करते हैं, मेंटली हैरेस करते हैं, बदनाम करते हैं कि आप रिपे कर दें। अब एक और कहानी आपको मैं सुनाता हूं। अगर आपने 2 बार लोन लिया तो क्या हो सकता है। देखिए, एक इंसान ने 2 बार लोन लिया यहाँ पे और उसके बाद क्या हुआ, उसको हड़का कर, धमका कर और इन लोगों ने लोन रिपे करवा लिया। अब वो इंसान को लगा कि मेरा लोन तो रिपे हो गया। अब क्या हो गया, तो ये ऐप ने क्या किया, धड़ल्ले से फिर से एक मैसेज दे दिया कि आपके अकाउंट में एक लोन आ गया बिना बताए, अब उसको आप रिपे करो। और जब इंसान ये देखा तो घबरा गया, अरे यार लोन कैसे आ गया, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जाकर देखता अपने बैंक अकाउंट में कि ऐसा कोई लोन ही नहीं आया। यानी आपको ये बेवकूफ बना रहा था। आप हड़बड़ाकर अगर रिपे कर देते तो क्या हो सकता था, आपका पैसा जा सकता था। तो इस तरह के ऐप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने फिर से रिपे किया तो ये भी कर सकता है। तो ये कहता है कि आपका पैसा ही नहीं पहुंचा, फिर से आप रिपे करें, तो ऐसा भी कर सकता है। क्योंकि ये जो लोन ऐप होते हैं ये सिर्फ धोखाधड़ी करने वाले ऐप होते हैं। ये आपके साथ यही करेंगे, आपको डरा धमकाकर आपसे पैसे निकलवाएंगे, वसूलेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे और आपका डेटा तो चला ही जाएगा, भले आपको लोन मिले चाहे ना मिले। तो या तो आपको लोन नहीं मिलेगा, विदिन सेकंड से रिजेक्ट, पेंडिंग, रिव्यू में डाल देगा। और अगर आपको मिलेगा तो बिना बताए आपको डाला जाएगा, ढंग से नहीं देगा और आपका डेटा जाएगा, आपका पैसा जाएगा, परेशान करेगा आपको। तो ये सही से लोन देने वाला ऐप नहीं, ढंग से लोन देने वाला ऐप नहीं, सही ऐप नहीं है। यहाँ से लोन न लें, उसको डाउनलोड भी ना करें। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ फंस चुके हैं तो अपना आधार कार्ड लॉक कराएं और अगर ये गलत सलत मैसेजेस भेज रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में तो एक वार्निंग मैसेज भेज दें कि आपका डेटा हैक हो चुका है। और इस तरह के मैसेज अगर आते हैं तो उस नंबर को ब्लॉक कर दें। आप गूगल पे, प्ले स्टोर पे रिपोर्ट करें, आप साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन करें और आधार कार्ड तो आप लॉक करा दें। और अगर ये आपको हड़काने की कोशिश करें तो डरिए एकदम मत, क्योंकि सही काम नहीं कर रहे हैं, आप इनको खुद ही हड़का दीजिए। और दोस्तों, एक और जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट भी है, guidegyan.com। अगर आप हिंदी में कोई आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं मिल पा रहा है कोई टॉपिक, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर सर्च करिए या इस नाम से आप सर्च करिए तो आपको वो टॉपिक, वो आर्टिकल, वो रिव्यू मिल जाएगा। क्योंकि मैं ब्लॉग भी लिखता हूं और वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप जाकर उस ब्लॉग को भी विजिट करें। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब वीडियोस और इस वीडियो को ज्यादातर शेयर करें और लाइक करें, चैनल जरूर से सब्सक्राइब करते ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।